साथियों नमस्कार। अरसे के बाद मैं आपके सामने मुखातिब हूँ एक नए विषय के साथ। हाल फिलहाल में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया से जाना होगा कि आगरा ज़िले के एक डीएम को उनके सबॉर्डिनेट अफसर ने भरी महफिल में जूता फेंक कर मारा। चिंता का विषय है। उस पर मैं अपनी आज प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए आपके समक्ष मुखातिब हूँ। साथियों, आप ये मान के चलें कि यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और उसके माध्यम से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का सिलेक्शन होता है। सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन इन्हीं के माध्यम से होता है। मतलब कि जनता के कल्याण के लिए इन्हीं को काम करना है। सरकार नीतियां बनाती है, राजनीतिक पार्टी नीतियां जो सत्ता में आते हैं, कार्यपालिका है वो नीतियां बनाती हैं और उन नीतियों का कार्यान्वयन इन्हीं यूपीएससी में चयनित हुए अफसरों के माध्यम से की जाती है। इनकी इतनी महत्ता है। मैं विषय पर आता हूँ। कहते हैं कि आगरा में जो डीएम साहब थे वो कोई मीटिंग ले रहे थे खंड विकास अधिकारियों की, यानी बीडीओ लोगों की, और उस मीटिंग में कोई बात चर्चा चल रही थी और कुछ डीएम साहब ने कहा होगा और कहते कहते हो सकता है सरकारी कामकाज में होता है कि कुछ हीला हवाली, कुछ जानबूझकर डिले, कुछ नियमों की अनदेखी, ये सब बातें रही होगी। मैं उस पचड़े में नहीं जाना चाहता और ना मैं उसकी यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन तो इन सब बातों के हवाले से डीएम साहब नाराज़ हुए होंगे और उन्होंने कुछ अपशब्द बोलना शुरू किया। उस पूरी मीटिंग में बैठे हुए तमाम खंड विकास अधिकारियों में से एक खंड विकास अधिकारी अपने सीट से उठे और उन्होंने डीएम साहब से कहा कि आप अशिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें, सम्मान का, मान का हनन न करें। इतना पूछते ही डीएम साहब आग बबूला हो गए और उनके सामने रखे हुए पेपर बेट से उन्होंने खींच करके उस खंड विकास अधिकारी की तरफ फेंका। मुझे नहीं मालूम कि वो पेपर बेट उस अमुक खंड विकास अधिकारी को लगा कि नहीं लगा, उसका हवाला नहीं है। लेकिन उनके पेपर बेट के फेंकने को देखकर खंड विकास अधिकारी भी अपनी मर्यादा और आपा खो गया और उन्होंने अपने पैर में पहने हुए जूते को उतारा और उतार कर सीधा डीएम की तरफ फेंका। नहीं मालूम कि वो उनको लगा कि नहीं लगा। और इतने पर ही वो नहीं रुका, आगे वो डीएम की तरफ दौड़ करके आगे बढ़ा और उनके मारने दौड़ा। दोनों में गुत्थम गुत्थी हुई, हाथापाई हुई और फिर वो सीन से खंड विकास अधिकारी जी गायब हो गए। कुछ घंटों के बाद उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ। मामला दर्ज हो गया है, अब उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मैं इन बातों से मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक तो ये कि क्या हमारे यूपीएससी से चयनित अभ्यर्थी जो आईएएस, आईपीएस होकर, आईएफएस होकर के निकलते हैं, क्या उनको प्रशिक्षण केंद्रों में ये नहीं बताया जाता कि वो जनता के सेवक हैं, न कि जनता के मालिक? क्या उनको समय समय पर सरकार ये सचेत नहीं करती कि आपको जनता के कल्याण के लिए काम करना है, जनता में मारा पीटी नहीं करना है? कोई कानून के विरुद्ध काम करता है तो कानून के विरुद्ध काम करने के लिए भी कानून है।
कानून का शासन चलना चाहिए। ये तो प्रजातांत्रिक प्रणाली का देश है। मारा पीटी होगी क्या? दूसरी तरफ खंड विकास अधिकारी ने भी मर्यादा अपनी खोई है। यदि डीएम ने कुछ अपमान किया था, उन्होंने फेंका था, तो उनके विरुद्ध वो भी कार्रवाई कर सकते थे। उन्होंने भी आपा। मेरा कहना क्या है? मेरा कहना ये है, ठीक है, डीएम की तरफ से FIR हो गया है। मेरी अपील है मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से कि वो मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए उस डीएम के भी विरुद्ध FIR दर्ज करवाएं, क्योंकि उन्होंने मर्यादा खोई है। पहले उन्होंने पेपर वेट फेंका है। उनका ये कार्य उनकी पद गरिमा के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। साथियों, हमको, आपको, सभी को, जो भी जिस भी पद में हो, कितना भी ऊंचा क्यों पद न हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक, सबके लिए पद के गरिमा के अनुकूल सब चार्टर ऑफ ड्यूटी बनाई गई है। हमें उसके मर्यादा में रहना है और उसकी सीमा में रहना है। हमें उस सीमा का अतिक्रमण नहीं करना है। साथियों, एक अपील के साथ कि मेरा ये चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।